श्रावस्ती उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती में भूमि विवाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पीड़ितों का आरोप है कि मामलों के निस्तारण में हो रही देरी के कारण उन्हें समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा है। राजस्व विभाग की कथित लापरवाही से फरियादियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, जिससे उनका प्रशासन पर भरोसा कम हो रहा है। ताज़ा मामला श्रावस्ती जनपद के गिलौला थाना क्षेत्र के भरथापुर सिसवारा गांव का है, जहां एक बुजुर्ग किसान के साथ कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित किसान का आरोप है कि इलाज कराने के बहाने विपक्षी उसे अपने साथ ले गए और उसकी जमीन का बेनामा करा लिया। बेनामे के बदले जो चेक दिया गया वह बैंक में प्रस्तुत करने पर बाउंस हो गया। किसान का यह भी आरोप है कि जब वह अपने पैसे मांगने जाता रहे तो उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है। पीड़ित किसान बाले पुत्र मिट्ठू की बहू राजकुमारी ने बताया कि उनके ससुर की तबीयत खराब थी और परिवार पर कर्ज का बोझ था। इसी दौरान पड़ोसी उमेश पटेल ने इलाज कराने, कर्ज चुकाने और 2 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया तथा बदले में 2 बिस्वा जमीन का बेनामा कराने की बात कही। राजकुमारी का आरोप है कि बेनामा तो 2 बिस्वा का हुआ, लेकिन विपक्षी ने 4 बिस्वा जमीन पर कब्जा कर लिया। इसके बाद जब चेक बैंक में लगाया गया तो चेक बाउंस हो गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि जून माह में उन्होंने 2 बार जिलाधिकारी, 1 बार पुलिस अधीक्षक, 1 बार स्थानीय विधायक और गिलौला थाने में शिकायत की, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। राजकुमारी ने यह भी आरोप लगाया कि उनके ससुर के अशिक्षित होने का फायदा उठाकर गांव के राहुल वर्मा और अंशुल वर्मा ने भी करीब 5 बिस्वा जमीन अपने नाम लिखवा ली और बेनामे में गलत चौहद्दी दर्ज करा दी। उनका कहना है कि इस मामले में भी लाखों रुपए मूल्य की जमीन का नुकसान हुआ है, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि गाटा संख्या 173 की जमीन को लेकर सुनियोजित तरीके से फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए, बेनामा कराया गया और भुगतान नहीं किया गया। परिवार का कहना है कि आधा दर्जन से अधिक शिकायती पत्र जिला प्रशासन को दिए गए हैं, लेकिन आज तक किसी भी आरोपी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं पीड़ित किसान की बहू राजकुमारी ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है। अच्छा, क्या आपके ज़मीन लिखवा ली? हमारे में साहब उमेश लिखाई हैं। अच्छा, आप ही ने बुलाया था? जी हमने बुलाया था। क्या नाम है आपका? राजकुमारी। कहाँ आपके ससुर कह रहे हैं बहुत सीरियस है? हमारे आगे चल के देखिए, आगे क्या हुआ आपके ससुर का? हमारा ससुर की तबीयत खराब है, सभी लोग जमीन लिखा के हड़प लिए जमीन और पैसा कोई दे नहीं रहा। हमारा ससुर ने मरीज होने जा रहे हैं, इलाज कैसे कराए हम इनको? एक मिनट अभी। तो ये कब से बीमार है? बहुत ज़्यादा सीरियस है का? हाँ बहुत सीरियस है। हम कहाँ पैसा पाए जो हमें इनको इलाज कराए? हम साहब आप न्याय करा दीजिए। क्या नाम है इनका? बाले। बाले। कितनी उम्र होगी इनकी? 80-85 होगा। अच्छा तो अब आप जो है सबसे पहले अपना नाम बताइए। राजकुमारी। आपके पति का क्या नाम है? लंबरदार वर्मा। अच्छा, सिसवारा में। जी ये आपने डीएम साहब को, एसपी साहब को सब जगह आपने प्रार्थना पत्र दिया है। गिलौला में एक चेक भी आपके हाथ में है जो आप लेके घूम रही हैं, बाउंस हो गया है। जी ये सब क्या इसकी वजह से ये बीमार है, क्या है बताइए? जी इसी की वजह से ये बीमार है। हम कहाँ पर पैसा पाए इनको इलाज कराए? हमारा कोई भी सुनवाई नहीं दे रहा है साहब। हमको अन्याय चाहिए बस। अब पूरा मामला बताइए, इनके साथ क्या घटना घटी, क्या हुआ, इनके साथ क्या फ्रॉड हुआ है? इनको तबीयत खराब था, ये लोग इलाज कराने के बहाने दवा कराने के लिए लेके गए यकौना तहसील में, लेकिन तहसील में लिखा पढ़ाई नहीं हुआ है। इसको उसके बाद बाहर सड़क के बाहर में इनसे टाप दस्तखत लिखा है और इनसे बैनामा लिख करवाया गया है। किसने करवा लिया है? उमेश पटेल ने। अच्छा, उमेश पटेल ने करवा लिया है। क्या क्या कितने तय हुआ था उमेश पटेल वाली पूरी बात बताइए। 6.5 लाख में तय हुआ था। 2 लाख का बोले जी हाँ तुम्हारा बहू के नाम से, राजकुमारी के नाम से हम चेक काट देते हैं। मतलब ये कितना जमीन आप उनको देने के तैयार हुए थे? 2 बिस्वा दिए थे, लेकिन 4 बिस्वा उन्होंने कब्जे किया है। आपने 2 बिस्वा दिया था, उन्होंने 4 बिस्वा कब्जा कर लिया। जी। बदले में आपको 6 लाख मिला, नहीं मिला? कुछ भी हमको नहीं मिला है। तो फिर चेक तो मिला? चेक मिला है लेकिन उसमें पैसा नहीं, उसमें बाउंस हो गया। पंजाब नेशनल का चेक दिए थे तो पंजाब नेशनल में हम खाता खुलाए तो उसमें पैसा नहीं है। मतलब आपका दो बिस्वा दिए, ऊपर से 4 बिस्वा भी कब्जा हो जी। गया और 6 लाख में तय हुआ था, जिसमें से 2 लाख का चेक जो है बाउंस हो गया। जी। यानी फ्रॉड हो गया आपके साथ। जी कहाँ कहाँ आप शिकायत किए हैं? डीएम साहब के पास ले गए थे और कप्तान साहब के पास ले गए हैं और इस तहसील में गए थे। हमारा क्या नाम है आपकी बच्ची का? ये तो निर्माण भी करा रहा है ना? हाँ उमेश पटेल। अच्छा, तो घर भी बनवा लिया? जी बनवा लिया फिर भी पैसा नहीं मिला आपको? नहीं मिला है।
अच्छा। और प्रशासन से हमको धमकी मिला है, 6 नंबर का 2 ठो पुलिस है, वो धमकी दे रहे हैं जो तुम्हारे ऊपर ज्यादा चलोगी तो मुकदमा कर देंगे। कौन पुलिस वाला धमकी दे रहा है? और 2 ठो है, उन लोग का नाम नहीं जानते हैं। गिरौला के हैं? जी, गिलौला क्षेत्र का। मतलब आप ही को परेशान करते हैं? हाँ। अच्छा, क्या कहता है वो पुलिस वाला? कहते हैं 50,000 रुपया दो तो हम सुनवाई करेंगे। हमने हमारे पास नहीं, हमारा पति कुछ काम नहीं करता है, घर के कुछ के काम नहीं कर पाते हैं, एक निगाह से कमी है, कुछ काम नहीं कर पाते हैं। लूट मचा दिया जी। 25 तारीख के जो हम गंगना में बर्तन मांज रहे थे, उमेश पटेल ने पहुंचे हैं, तुरंत हमको झोटा पकड़ के घिड़िया के पिछवाड़े घिड़िया के हमको मारे हैं। मारते भी हैं? हाँ। यानी आपने ही जमीन दिया, आपको ही मार पड़ती है? अब बताइए साहब, ये बच्चन के हमरे निवाला छीन लिए नहीं, जमीन बैनामा करवा ली नहीं। अब ये लोग का अब हमारे भीख मांगे लायक रख दी नहीं हमें सबका। अब इनका हम कहाँ से पढ़ाई, कहाँ से लिखाई, इनका कहाँ से हमको इन लोग का खर्चा दे। हमको इंसाफ चाहिए सरकार से हमको। और बाकी का ज़मीन जो आप बता रही थी कि राहुल और अंशु नाम के व्यक्ति ने आपके ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और एक स्टाम्प पेपर पर लिखवा के दिया कि आपको 1 लाख रुपया नगद दिया गया है, नगद पैसा मिला आपको? हमको कुछ नहीं मिला है साहब, हमको कुछ नहीं मिला है। और बाकी उसमें लिखा हुआ है कि कब्जा होने पर 4 लाख दे दिया जाएगा और उसकी चौहद्दी भी तो गलत है। जी, अब चौहद्दी बताइए, गलत है। पूरी बात उनको- बताओ। वो जहाँ पर वो जमीन लिखा है वहाँ पर जमीन नहीं है, एक बिस्वा भी नहीं बचत है। वो जमीन बिक गया था पहले से, वहाँ पर ये लोग जमीन धोखाधड़ी से लोग जमीन बैनामा करवाए हैं। ये लोग जबरदस्त, ये लोग बड़ा आदमी है। कौन है, क्या नाम है? अंशु और राहुल। अंशु के पिताजी का क्या नाम है? मतलब जीते राम। यही रहने वाले हैं? हाँ, जीते राम। तो इन दोनों लोगों ने क्या किया है? इन दोनों लोगों ने क्या किया है? ये लोग 5 बिस्वा हमारे ससुर से जमीन बैनामा करवाए नहीं साहब, और जिससे कि हमारा जमीन हुआ पर ना ही है, उस जमीन पहले से बिक गया था। तो उसकी चौहद्दी जो आप बता रही हैं, गलत लिखाया गया है वहाँ चौगद्दी पर। चौहद्दी दूसरा लिखा गया? हाँ। तो अभी मतलब अंशु और राहुल का कब्जा वहाँ हो गया? अभी कब्जा नहीं है। तो आप वापस ले लीजिए जमीन ना, जब आपको ना पैसा। हाँ, हमको बयान वापस कर दे। हम जमीन उनको देना नहीं चाहते, हम तीसरिया से हम बाजना नहीं चाहते हैं। हमको तीसरिया हमको फंसा देगा, जिससे हम जमीन क्यों उनको दे दे? जब उनको पहले से हम जमीन दिए थे तो हम फिर से क्यों उनको जमीन बेच दे? हम खुद के हम फंस नहीं जाएंगे, लेकिन ये लोग नहीं सोचे हैं, ये लोग हमको खुद फंसा दिए हैं। मतलब अंशु राहुल आपको फंसा दिए? हाँ। किस तरीके से फंसा दिए बताइए? जमीन बैनामा करवा के। किससे करवा के? आपके ससुर से? आप हमारे ससुर से। मतलब आपकी जमीन भी नहीं है, बैनामा कैसे हो गया? हाँ, हो गया वहाँ पर पैसा सब लेन देन करके बैनामा करवाया, लेकिन जैसे कि वो लोग बड़ा आदमी है। तो अंशु राहुल को आपने कितना जमीन दिया जो अभी आपने दिखाया? एक विश्वा नहीं उनको जमीन दिए हम तो लोग। कैसे लिखवा लिए? वो लोग धोखाधड़ी से हमारे ससुर के लेके दवाई करा बहाना में बैनामा करवाई नहीं साहब। अच्छा, तो बैनामा करवाया तो इनको पैसा मिला? नहीं मिला, एक पैसा नहीं मिला हमको। फर्जी के 1 महीना के बाद स्टाम्प हमको दिए हैं। क्या स्टाम्प में क्या लिखा हुआ है? अभी स्टाम्प में ये लिखा है जहाँ 4 लाख रुपया दिए हैं कि 1 लाख रुपया दिए हैं, उतना हम तो पढ़े लिखे आए नहीं साहब। बस